अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने जो है वो टॉपिक्स को सही से नहीं पढ़ा तो पहले जाके पढ़ लें, फिर आके एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपको सही से समझ में आए कि एमसीक्यूज़ हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं और क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं इस एमसीक्यूज़ के अंदर। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 एमसीक्यूज़ के अंदर हमारे पास कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी। मतलब अगर हमारे पास अगर हमारे पास अमोनिया गैस है, आरटीपी के ऊपर पड़ी हुई है और उसके 15 मोल्स हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी। मैंने कहा था जब आप आरटीपी की बात करते हैं, मैंने आपके लिए जो है ना वो हर चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट जो है लिंक करने के लिए मैंने आपको राइट डाउन कर दिया है यहाँ पे, ताकि टाइम भी बचे और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो याद भी आ जाए जो आपने पीछे पढ़ा था। तो मैंने बात की थी आरटीपी की बहुत पहले लेक्चर के अंदर। मैंने कहा था 1 मोल होगा वो बराबर होगा 24 डेसीमीटर क्यूब के अंदर, 20 मीटर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। अगर आपके पास कोई भी गैस, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस पड़ा हुआ है और वो 1 मोल है और वो आरटीपी के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आरटीपी है, आरटीपी के ऊपर अमोनिया गैस पड़ी हुई है और उसके नंबर ऑफ मोल्स है 15। तो वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब है आरटीपी के ऊपर, तो जब आप 15 मोल्स की बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो जब आप यहाँ पे 15 मोल्स की बात करेंगे, तो आप जो है वो 24 का मल्टीप्लाई कर दो ना 15 से, 15 × 24। देखें, 1 मोल 24 सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 15 कितने के होंगे। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका पास आ जाएगा आंसर, जो होगा 360 डेसीमीटर क्यूब। 360 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा सी नंबर। बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस NH4 विल बी प्रेजेंट इन सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 18 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। अब आरटीपी की बात हो रही है, तो आरटीपी के ऊपर क्या होगी, ये वाली पॉइंट ही अप्लाई होगी। 1 मोल कितने के बराबर है, 24 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है और हमारे पास गैस का नाम दिया हुआ है जो है नेचुरल नेचुरल गैस। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। मतलब जो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि गैस का इतना वॉल्यूम है, डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, जो हमने यहाँ पे पढ़ा 24 डेसीमीटर क्यूब। मोलर वॉल्यूम जो आरटीपी के ऊपर हो, उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है और हमारे पास नेचुरल गैस ही हुई है। ठीक है, तो वॉल्यूम 18 है ना, तो 18 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है उसको यूनिट को बता दो, यूनिट हटा दो, क्योंकि यूनिट की हम बात ही नहीं कर रहे। अब हमारे पास 18 दिया हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम के साथ। मोलर कितना है, 24 है, कर दिया डिवाइड। अब डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है, देखो मैं भी देखता हूँ आंसर क्या आता है। मेरे ख्याल से 0.75 आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। इन डिवाइड तो 0.75 आएगा, 0.75 आपके पास आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए 0.75 आंसर आएगा। इस फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। 3 नंबर, व्हाट विल बी द मोलर कंसनट्रेशन। मोलर कंसनट्रेशन मालूम करनी है। देखिए मोलर कंसनट्रेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था। मोलर कंसनट्रेशन कहाँ गया, कंसनट्रेशन का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने कहा मोलर कंसनट्रेशन कौन सी होगी, जिसके अंदर हम मोल्स को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करें, ये बताया था। तो यहाँ पे मोलर कंसनट्रेशन मालूम करनी है हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। अगर उसका मास हमारे पास ग्राम के अंदर 2 ग्राम है, अगर वो उसे डिज़ोल्व करें 100 ग्राम सेंटीमीटर की सॉल्यूशन के अंदर। अब देखें, हमें मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, देखें, जब हम मास को क्या हो गया, जब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, कंसनट्रेशन मिलती है। मगर हमें चाहिए मोलर कंसनट्रेशन, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो पोटाशियम के हमें क्या करने पड़ेंगे, जो KOH है, जो हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है,
इसका जो ग्राम के अंदर मास दिया हुआ है इसको मोल्स में कन्वर्ट करें, ताकि हम उस मोल्स को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करें, मोलर कंसंट्रेशन मालूम करें। तो आज हम मोल्स के अंदर कन्वर्ट करें। तो पोटाशियम जो है, पोटाशियम पोटाशियम का मोलर मास होता है 39, मतलब एटॉमिक मास होता है 39, और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। तीनों को सम करो 56 आ जाएगा, जो मोलर मास होगा आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे गिविंग मास, जो मास आपके पास दिया हुआ है, जो हमारे हमारे यहाँ कितना है, 2 है, 2 ग्राम है, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास कितना है 56, कर दिया डिवाइड। आपके पास का आंसर आएगा कोई ना कोई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देखूँ क्या आंसर आता है। 2 डिवाइड बाय 56 आता है 0.357, आता है 0.35। ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स को 357 को डिवाइड करेंगे, किसके साथ करेंगे, जो आपके पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसके साथ। अब मुझे बताओ, ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, मगर हम रहते हैं डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेड सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर, 1000 से डिवाइड करके। तो 0000 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखें, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इससे मैंने मालूम कर दिया। तो हम डिवाइड करेंगे 0.1 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा, आंसर डिवाइड बाय 0.1, 0.357 क्या आंसर आया। मैंने क्या किया, 0.57 को डिवाइड किया 0.1 से, तो 3.57 है पास। देखें हमारे पास कहाँ है 3.57। एक सेकेंड कोई गलती हुई है यहाँ पे, हमारे पास हमसे कोई गलती हुई है। मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा मोलर मास हमारे पास ये आ गया ना, इसको मैं देखता हूँ, 2/56, तो 0. हाँ, यहाँ भी गलती है, यहाँ भी सॉरी, ये गलत वैल्यू निकाल दी मैंने कहा ये आएगा 2/56, अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 0.0357 आएगा, 357। तो यहाँ से भी सही कर दो, 0.0357। तो जब आप आंसर निकालेंगे 0.357 आपके पास ये आंसर आएगा इसका। जब इसको राउंड ऑफ किया जाए 0.36 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 0.36 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या आती है, मैंने ये डिवाइड गलत कर दिया था। फिर से डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कहाँ से आया, 100 सेंटीमीटर क्यूब था, 1000 से डिवाइड किया, डेसीमीटर क्यूब का आंसर आया। तो उसी डेसीमीटर क्यूब वाले को यहाँ पे नीचे रखा हमने, ठीक है। डिवाइड किया तो हमारे पास 0.357 आया। 7 को हमने हटा दिया, राउंड ऑफ किया, 7 को गायब करके राउंड ऑफ करके एक ऐड कर दिया यहाँ पे, हमारा 0.36 आंसर आ गया राउंड ऑफ करके। अब जाते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। What will be the mass of NaCl needed to make 15 decimeter cube of its solution with a concentration of 0.75? वही बात यार, यहाँ पे देखें, कंसनट्रेशन का ये वाला फॉर्मूला याद कर दिया आपने, मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करें। अब हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आपके पास कहा जा रहा है कि हमें मास क्या हो गया NaCl का, अगर वॉल्यूम इतना है, कंसनट्रेशन इतनी है, तो हम मास को मालूम करने के एक वॉल्यूम डिवाइड मास इज इक्वल टू कंसनट्रेशन, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसनट्रेशन दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, मास आ जाएगा जो आएगा 10.5। 15 को करो 0.7 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा। ये वाली दो चीज़ें मैंने की हैं यहाँ पे, वॉल्यूम को कंसनट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, सही। अब आ जाएँ आगे। फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर वो रिएक्ट करे 10 सेंटीमीटर क्यूब जिसके साथ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH के साथ, कंसनट्रेशन की सॉल्यूशन होगी 0.1। मतलब आपके पास दो चीज़ें दी गई हैं। आपके पास एक दिया गया है H2SO4 जिसका हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 20, हाँ 10, ओके। H2SO4 जिसका आपके पास वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और कंसनट्रेशन दी हुई है आपको, कंसनट्रेशन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब है ना, हाँ डेसीमीटर क्यूब। तो आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4, आपने इसकी कंसनट्रेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है ना, इसको डेसीमीटर क्यूब में करें। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 20 को, आ गया 0.02, 0.01 आ गया। 10 को भी कर दिया, 20 को भी कर दिया, डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके। यहाँ तक तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, आपके पास ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो NaOH है, NaOH इसकी कंसनट्रेशन दी हुई है, ये रही कंसनट्रेशन। अब इसी कंसनट्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, NaOH के साथ नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स, कंसनट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर है, तो नंबर ऑफ़ मोल आ सकते हैं। तो जब हम NaOH के नंबर ऑफ़ मोल कैसे फाइंड करेंगे, कंसनट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कहाँ होगा ये, बराबर होगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना है इसका 0.020 इंटू कंसनट्रेशन कितनी है 0.1, 0.1। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, इसको भी डिवाइड करो, आप कैलकुलेटर उठाओ ना अपना यार। 0.2020 इंटू 0.1, तो आपके पास आएगा 0.002, एक सेकेंड इसको मैं सही करूँ, ये पॉइंट दी हुई, ये पॉइंट है, तो आंसर आएगा 0.002। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ओ नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। किसके मोल्स आ गए हमारे पास, ये हमारे पास मोल्स आए हैं NaOH के। अब हमें किसके करने हैं मोल्स फाइंड, हमें फाइंड करने ही कंसनट्रेशन H2SO4 की, ठीक है। अब कंसनट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए H2SO4 का। तो वॉल्यूम तो ये रहा 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने क्या कर दिया, डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब चाहिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स, ओ अब हमें चाहिए नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आएंगे, कंपेरिजन करके। कैसे कंपेयर करेंगे, हम कहेंगे कि H2SO4 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल के साथ, सही। यहाँ पे आ जाए, मैंने कहा 1 जो है H2SO4 वैसे कर दो, रिएक्ट करेगा 2 मोल NaOH के साथ, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं कहूँ कि हमारे पास NaOH के 0.002 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 2 को डिवाइड कर दो दोनों साइड, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/2 आ गया, इसके बराबर 1 मोल ऑफ NaOH के बराबर। अब आप क्या कर दें,
अब आप क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 0.002 से, 0.002 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यार ये गलत हो रहा है, इसको मैं कहाँ करूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। चलो 1 मिनट जूम हम कर देते हैं इसको। कितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, 0.002 है ना। तो हमने क्या करना है, हमने इस 1/2 को 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 0.002 के साथ। ठीक है, दोनों साइड करेंगे मल्टीप्लाई, इस साइड भी 0.002 के साथ करेंगे, जो एन ए ओ एच है हमारे पास। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करने के बाद सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 1/2 इंटू 0.002 जो बराबर होगा 0.002 एन ए ओ एच के नंबर ऑफ मोल्स के, तो आपके पास आंसर आएगा 0.001 आएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, 0.001 बने, किसके किसके बने, H2SO4 के, किसके बने, H2SO4 के बने। तो नंबर ऑफ मोल्स ये रहे, ओ सॉरी सॉरी, ये नंबर ऑफ मोल्स रहे H2SO4 के, और हमारे पास जो है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है ये। दोनों को डिवाइड करो, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 0.001 और 0.01, 0.001 डिवाइड बाई 0.01, तो आपको कंसनट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, C1C कंसनट्रेशन मिल जाएगी यहाँ से, तो आएगी 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही समझ में आया होगा आपको, आई होप। अब 6 के अंदर, इफ़ द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज़ 178 ग्राम पर मोल और एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है 36C3H5O3, मोलिकुलर फार्मूला जो है फाइंड करें। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले, आगे ये वाला पिछला वाला एमसीक्यू समझ में नहीं आया ना, रिवाइज करके देखो, आ जाएगा समझ में। अब आपको दिया हुआ है मोलिकुलर फार्मूला का, कोई ना कोई हमारे पास फार्मूला दिया हुआ था जो था, एन को मल्टीप्लाई करो एम्पेरिकल फार्मूला से। एन क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास। सही। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है सिर्फ मोलर मास 178, और किस कंपाउंड का दिया हुआ है 36C3H5O3। तो सी, इसको सही करो, C3H5O3। अब सबसे पहले इसका आपने क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है। ठीक है, फिर मोलिकुलर मास हमें दिया हुआ है इसका। सही। अब उसको इन दोनों को रखेंगे, इसके एम्पेरिकल फार्मूला मास से हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी मदद से हमें जो है वो एक चीज़ फाइंड करनी है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। वो कैसे आएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, 12 × 3, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन के अंदर प्लस दिया, 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन 3 × 2 16। करो क्या आंसर आता है इसका आपके पास। इसका आंसर मैं देखूँ अगर, क्या आएगा, क्या आएगा, 12 × 3 प्लस 1 × 5 प्लस 3 × 16, तो आपके पास आएगा 60 आंसर। ठीक है, आपके पास आएगा 60, 60 आ गया, तो रखो 60 को इधर। ठीक है, मोलिकुलर मास कितना दिया है आपके पास, 178। ठीक है, तो आपके पास का आंसर आएगा 178 डिवाइड बाय, कोई गलती तो नहीं की हमने, एक सेकंड लेट मी चेक, हमने कोई मिस्टेक की है, हमने, हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना। हमने कहा कि क्या आएगा, 12 × 3, 5 × 1, 3 × 16। ये देखो फिर से मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, ऐड करो इसको मल्टीप्लाई करके, फिर इनको ऐड करो इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 16 ही आएगा, आपके पास आंसर आएगा आपके पास 89। ठीक है, इसी 89 को यहाँ से डिवाइड करेंगे, अगर हम 89 को यहाँ पर डिवाइड हमने किया तो हमारे पास आंसर आएगा इसका, जो आएगा 2। ठीक है, तो आपको जो मिला एन की वैल्यू मिली 2। सिमिलरली एन को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे C3H5O3 से एम्पेरिकल फार्मूला से, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाओ सम नंबर के साथ, 3 × 3 3 2 6, 5 × 5 5 2 10, ओ के साथ 3 है, 3 × 3 2 6, तो C6H10O6, C6H10O6, ये वाला आपके पास आंसर आएगा। अब व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन एयर विच कंपोनेंट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जब हम नेचुरल गैस को
हवा के अंदर बर्न करते हैं तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है? तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो तो टोटली गलत है, क्योंकि हवा जो है, एयर जो है, वो ख़त्म कहाँ होती है? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटेड है क्या? वो तो लिमिटेड नहीं हो, तो अनलिमिटेड है हमारे पास। तो ये सी ऑप्शन हुआ गलत। सी वाला ऑप्शन क्या हुआ? गलत, इसको हटा दो। और हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए, बोथ कंपोनेंट कंपाउंड कंपोनेंट, ये भी हटा दो, ये भी काम का नहीं है। नाइदर कंपाउंड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट ना नेचुरल गैस। अब मुझे बताओ, नेचुरल गैस अगर एयर के अंदर हम बर्न कर रहे हैं तो हमने नेचुरल गैस ख़त्म हो गई तो एयर के अंदर बर्निंग भी ख़त्म हो जाएगी ना। तो नेचुरल गैस क्या होगी आपके पास? लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या पता, लिमिटेड है, जब तक जितनी होगी जब तक होगी बर्निंग होगी, अगर नहीं है ख़त्म होगी तो बर्निंग ख़त्म। तो ये आंसर होगा डी, और बी वाला आंसर भी गलत है ये तीनों, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 8 के अंदर, इफ एक्चुअल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज दिस 0.198 एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज 0.217, परसेंटेज यील्ड माइनस नहीं है, तो कैसे होगा? फॉर्मूला यूज़ करें यार, ये वाला फॉर्मूला। कहाँ गया फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड वाला? शायद लिखा नहीं है मैंने, तो मैंने कहा था ना यार, सिंपल है, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100 कर दे। अब एक्चुअल कितनी है? 0.198 डिवाइड बाय 0.217 इनटू 100, आंसर आएगा 91.2। तो ये थे आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे एमसीक्यू। से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक